on the wedding reception. They spend millions of rupees, crores of rupees, and they बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन स्पीचेस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अंबानी के बेटे की शादी धूमधाम से हुई और बदकिस्मती से इस शादी पर इतना खर्चा किया गया कि अगर किसी गरीब मुल्क को ये पैसे दिए होते तो बहुत सारे लोग यानी हजारों लोगों की गुर्बत मिटाई जा सकती थी। अंबानी चूँकि हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखता है तो इन चीज़ों का एहसास नहीं रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन लोगों के मुताल्लिक कहा है कि इंडिया में अक्सर जो गैर मुस्लिम है यानी हिंदू लोग जहेज का रिवाज रखते हैं, ये होने वाली बीवी की तरफ से होने वाले शौहर को दिया जाता है। अब ये जहेज हर किसी के स्टेटस पे डिपेंड करता है। अगर कोई इंजीनियर हो तो उसको ज्यादा जहेज मिलता है, अगर कोई डॉक्टर है तो उसे उससे भी ज्यादा जहेज मिलता है। बदकिस्मती से जिस लड़की की माली हैसियत जहेज की इजाजत नहीं देती तो वो कर्ज लेकर लड़के वालों को जहेज देते हैं ताकि ससुराल में उनकी इज्जत हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लड़की की इज्जत ही नहीं होती। Especially India, we find that whenever a marriage takes place, you find most of the time there is extravagance in it. Because of the non-Muslim culture, there is a system of dowry that the would-be wife gives dowry to the would-be husband. And depending upon the status, if he is a graduate, then the dowry is more. If he is an engineer, the dowry is a little bit more. If he is a doctor, then the dowry is much more. असल में इस्लाम में ये सब चीज़ें हराम हैं कि कोई भी लड़का लड़की वालों से ये डिमांड करे। हाँ, अगर वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ अपने दामाद को देना चाहते हैं तो फिर ठीक है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी एक खूबसूरत बात कही कि अक्सर लोग डायरेक्ट नहीं मांग सकते तो फिर कहते हैं कि मेरे बेटे को ऐसे बेडरूम में रहना पसंद है या फिर उसकी मर्सिडीज गाड़ी चलाने की ख्वाहिश है। तो असल में डायरेक्ट बोलने के बजाय वो इशारतन इन चीज़ों की डिमांड कर रहे होते हैं, और तुम लोग इसलिए तैयार रहो कि ये चीज़ें हमारे बेटे को पसंद है। Directly or indirectly, any money from the would-be wife is prohibited. Willingly, if the parents of the would-be wife wants to give some gifts, is permitted. But demanding directly or indirectly is totally prohibited. And you have in the culture that, my son would like to live in a 3-bedroom apartment, trying to give indication. इस्लाम में इसके उल्टा होता है, क्योंकि कुरान मजीद में भी हुक्म आया है कि औरत को शादी में तोहफा दो, यानी जो हम हक महर के नाम से अक्सर करते हैं, तो ये लड़की को एक तोहफा होता है। बदकिस्मती से इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शादी ब्याह में नुमाइश पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। ये बिल्कुल इजाफी चीजें हैं, और जब हक महर की बात आती है तो इंतहाई कम पैसे हक महर में रखते हैं। जहेज पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने पर खुश होते हैं, लेकिन जिस जगह पर पैसे देने होते हैं वहाँ खर्च नहीं करते। In fact, in Islam, it is the opposite. Allah says in the Quran in Surah Nisa, chapter 4, verse number 4, that give to the woman a marital gift, a dower. It is opposite. That the husband has to give mahar. We have in a society in India and in other parts of the world that they spend extravagantly on the wedding reception. They spend millions of rupees. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला देते हुए फरमाया कि ज्यादा खर्च करने वाला यानी जो फजूल खर्ची करता है वो शैतान का भाई होता है। निकाह को ज्यादा से ज्यादा सादा बनाना चाहिए ताकि लोग आसानी से निकाह की तरफ रुजू करें, और बुरे कामों से अच्छा है कि वो निकाह आसानी से कर लें। Allah says in the Quran in Surah Isra, chapter number 17, verse number 25, 26 and 27, that do not be a spendthrift or else you are a brother of the devil. अब जब डॉक्टर जाकिर नाइक इतने सादा निकाह की तलकीन करते हैं तो होना ये चाहिए कि वो खुद भी सादा निकाह करते। तो अपने निकाह के मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमने मस्जिद में निकाह किया था, जबकि हिंदुस्तान में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर औरतों के लिए मना है कि वो मस्जिद में जाएं। तो मैं जिस जामिया मस्जिद में निकाह कर रहा था तो वहाँ उसके साथ एक स्कूल भी था, तो इसलिए औरतों के लिए भी कोई मसला नहीं हुआ था। औरतें स्कूल में थीं और मर्द हजरात मस्जिद में, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से जायद मर्द मेरे निकाह में मौजूद थे। 1993 में मेरा निकाह हुआ था। तब मैं तो इतना मशहूर नहीं था, लेकिन मेरे वालिद साहब काफ़ी मशहूर थे, जो कि वो दीन और मुआशरे के लिए काम करने की वजह से मशहूर थे। तो उसी वजह से ज़्यादा लोग मेरे निकाह में मौजूद थे, लेकिन मस्जिद में निकाह हुआ था और बहुत ही सादा निकाह हुआ था। जबकि ज़्यादातर लोग मस्जिद में तो निकाह करते हैं, लेकिन फिर वलीमा पर और दीगर चीज़ों पर बहुत सारा खर्चा कर देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मिसाली बात कही
کہ میرے سسرال والوں نے مجھے صرف ایک جوڑا کرتا پاجامہ دیا تھا جو کہ میں نے نکاح کے دوران پہنا ہوا تھا. In my nikah, alhamdulillah, we had the nikah in the mosque. And since most of the mosques in Bombay and in India don't allow women to come, we had the nikah in the Jami Masjid in Bandra. It was mainly because my father was very popular, alhamdulillah. I was dressed in simple kurta pajama. The only thing accepted from my wife and from my in-laws was one set of clothes. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے نکاح پر کافی کم خرچ آیا تھا سوائے انویٹیشن کارڈز کے، کیونکہ الیکٹرانک میسیجز کا زمانہ نہیں تھا تو اس لیے کچھ کارڈز بنوانے پڑے تھے. باقی نکاح کے دوران ہم اتنے سادہ کپڑوں میں تھے کہ پہچاننا بھی مشکل تھا کہ کون دلہا دلہن ہے اور کون نہیں. اور اگر ولیمے کی بات کی جائے تو ولیمے پر ہم نے صرف 22 لوگوں کو انوائٹ کیا تھا، کچھ لڑکی کے رشتہ دار اور کچھ میرے، جن میں 19 لوگوں نے شرکت کی. باقی 50 لوگوں کو یتیم خانے سے بلوایا گیا تھا اور الحمدللہ ہمارا ولیمہ بھی اسی طرح سمپل ہی رہا. Alhamdulillah, our nikah was very simple. The only thing I spent was on an invitation card. And in the walima, we only called 22 relatives, immediate relatives of mine. That is my parents and my brothers and sisters and the brothers and sisters of my father. That's it. And similar from the side of my wife, her brother and sister and a parent brother and sister. دوستو اگر دیکھا جائے تو امبانی کی شادی پر جتنا خرچ ہوتا ہے اتنے میں کئی ہزار لوگوں کے نکاح ہو جاتے، جبکہ مقصد شادی ہی ہوتی ہے. بعض لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ نکاح ہی کر لیں اور بعض لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں اور پھر بھی دل نہیں بھرتا. اس میں معاشرے کے لیے 2 بڑے نقصانات ہیں. ایک یہ کہ پیسہ فضول میں ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ خرچے اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ کسی عام شخص کے لیے نکاح کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ رسم و رواج جن پر زیادہ پیسہ خرچ ہو اس کو اللہ ختم کر دے تاکہ غریب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. آمین. امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.